बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम लैपटॉप कंपटीशन के टेस्ट सीरीज़ में दूसरा पार्ट करेंगे, पार्ट 2। उम्र छोटी लेकिन इरादे मजबूत, कुछ कर दिखाने का जज्बा, पंजाब में लैपटॉप कंपटीशन का मुकाबला। डियर स्टूडेंट, एक नए हिम्मत और एक नए हौसले के साथ तैयारी शुरू करें और जो भी तैयारी करें वो अच्छी और म्यारी करें ताकि आप कामयाब होकर लौटें। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। ये हमारा राउंड 2 है। पहला राउंड दिसंबर में हुआ था और अब जो है ये मई 2025 में इसका दूसरा है, टेस्ट है, दूसरा कंपटीशन है। पहले टेस्ट में बहुत से बच्चों ने अच्छी और म्यारी कारकर्दगी दिखाते हुए लैपटॉप हासिल किए हैं। मुझे उम्मीद है इस दफ़ा आप लोग भी एक नई हिम्मत और एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे और लैपटॉप हासिल करके आएंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 पीपल लाइन अप साइड बाय साइड ऑन अ बेंच। 4 पीपल यानी 4 लोग लाइन अप, एक लाइन में है, साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ, ऑन ए बेंच, एक बेंच पर हैं। एक बेंच पर 4 लोग होंगे और लाइन में साइड बाय साइड, एक के साथ दूसरा। हाउ मैनी वेज कैन दे अरेंज देमसेल्फ, वो कितने तरीक़ों से अपने आप को अरेंज करेंगे यानी अपनी जगह चेंज करेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास है 16, ऑप्शन बी हमारे पास है 20, ऑप्शन सी हमारे पास है 12, ऑप्शन डी हमारे पास है 24। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम हल करके फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। MCQs में सबसे पहला जो बुनियादी फैक्टर होता है वो हमने सवाल को समझना होता है। अगर हमें सवाल समझ आ गया, उसकी वैल्यू, तो फिर उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना हमारे लिए इंतहाई आसान हो जाता है। क्वेश्चन है 4 पीपल एंड ए बेंच। सवाल है 4 पीपल लाइन अप साइड बाय साइड ऑन ए बेंच। एक बेंच है, 4 पीपल एंड ए बेंच। यहाँ पर हमने एक छोटी सी डायग्राम बनाई है ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। एक बेंच है एंड 4 पीपल हैं। कितने तरीक़ों से वो बैठेंगे? सबसे पहले हम एक शख्स को लेते हैं। ये हमारे पास एक शख्स है। इस शख्स के बैठने के 4 मुख्तलिफ अंदाज होंगे। वो यहाँ पर भी बैठ सकता है, वो यहाँ पर भी बैठ सकता है, वो यहाँ पर भी बैठ सकता है और वो यहाँ पर भी बैठ सकता है। वो अपने लिए एक सीट, एक जगह जो है वो फिक्स कर लेगा, तो वो उसकी एक जगह फाइनल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, यानी एक पर्सन है वो 4 जगह पर में से किसी एक जगह पर भी बैठ सकता है और वो एक जगह उसकी फ़िक्स हो जाएगी। फ़र्ज़ करें वो यहाँ पहली लाइन पर बैठता है, पहली जगह पर, तो ये उसके लिए फ़िक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास 3 रह जाएंगे। यहाँ पर नंबर 3 यानी तीसरा पर्सन होगा, वो अगर यहाँ पर बैठता है तो उसके बाद जगह तब्दील करने के मज़ीद 2 ऑप्शन रह जाएंगे, क्योंकि पहला ऑप्शन जो होगा उस पर एक शख्स बैठ चुका होगा और वो जगह उसकी फ़िक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ के इम्कान जो होंगे वो 3 होंगे। नेक्स्ट ये 2 जगह फिल हो जाएंगी क्योंकि 4 एंड 3 बैठ चुकेंगे। तो उसके बाद फिर नंबर 2 की बारी है। नंबर 2 2 जगहों में से किसी एक जगह पर सेलेक्ट होगा, अपनी जगह जो है वो फिक्स करेगा, तो उसके पास पॉसिबिलिटीज़ 2 होंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। लास्ट में एक जो पर्सन है 1 शख्स होगा, क्योंकि पहले जो 3 जगह हैं वहाँ पर
3 लोग बैठ चुके हैं, तो उसकी एक ही जगह होगी, एक ही सीट होगी जो उसकी होगी, तो उसके लिए पॉसिबिलिटीज़ का इम्कान एक ही होगा। तो यहाँ पर हम 1 लगेंगे। पहले नंबर पर 4 लिखेंगे, बेंच खाली है और वो 4 मुख्तलिफ जगहों में से किसी एक जगह पर भी बैठ सकता है, तो पहले शख्स की पॉसिबिलिटीज़ बैठने के 4 होंगे। दूसरे नंबर पर जो होगा वो नंबर 3 होगा। नंबर 4 की जगह फिक्स हो जाएगी, तो पीछे उसके पास 3 रह जाएंगे। 3 जगह होंगी, 3 जगहों में से वो किसी एक जगह पर भी बैठ सकता है, तो उसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। फिर 4 और 3 की जगह फिक्स हो जाएगी। नंबर 2 जब आएगा तो नंबर 2 के पास 2 ऑप्शन होंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। वो इन दोनों में से किसी एक जगह का इंतखाब कर सकता है, लिहाजा उसके पास ऑप्शन 2 होंगे और लास्ट में एक आखिर में जो रह जाएगा तो उसके लिए एक ही जगह होगी। 4 × 3 × 2 × 1। अब हम इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर हमारे पास आएगा 24। 4 × 3 12, 12 × 2 24 और 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और ऑप्शन हमारा दुरुस्त होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सपोज 3a + 2b = 12. Suppose 3a + 2b = 12 and a = 2. Find b. ये हमारे पास वैल्यू है, इक्वेशन दी गई है 3a + 2b = 12 और उसमें a की वैल्यू बताई है 2, जबकि b की नहीं बताई, b की हमने खुद मालूम करनी है। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ एक की जगह पर हमने a की वैल्यू लगा के उसके बाद हमने b की मालूम करनी है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 4, ऑप्शन बी हमारे पास है 3, ऑप्शन सी हमारे पास है 2, ऑप्शन डी हमारे पास है 1। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे 3a + 2b = 12, साथ में a की वैल्यू लिखेंगे 2 और b के साथ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि b की हमने मालूम करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ, अब हम वैल्यू a की लगाएंगे जो सवाल हमें दिया गया था उसके अंदर। 3a + 2b = 12। 3 a की जगह पर a की वैल्यू लिखेंगे 2 + 2b = 12। 3 2 = 6 + 2b = 12। 2b यहाँ पर 12 है, इक्वल के साइड पर 6 है, इक्वल के दूसरी साइड पर -6 हो जाएगा, उसकी पोजीशन चेंज करेंगे। 2b = 12 - 6, 2b = 12 में से 6 माइनस करेंगे तो पीछे हमारे पास 6 रहेगा। b = 6, यहाँ पर b जो 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, तो b की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, जो हमने क्वेश्चन मार्क हमें लगाया गया था कि b की वैल्यू मालूम करनी है और हमारा दूसरा ऑप्शन होगा ऑप्शन b = 3। यहाँ पर हमने हल करके इसका आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ रेक्टेंगल हैज़ एरिया 24 इंच स्क्वायर। A rectangle has area 24 inch square. Its length is 1.5 times its weight. What is its parameter? तो यहाँ पर हमने पैरामीटर मालूम करना है और रेक्टेंगल का। ऑप्शन ए हमारे पास है 16 इंच, ऑप्शन बी हमारे पास है 18 इंच, ऑप्शन सी हमारे पास है 20 इंच, ऑप्शन डी हमारे पास है 22 इंच। यहाँ पर हमने रेक्टेंगल ड्रा की है और रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ है। लेंथ है 1.5 और विड्थ हमने मालूम करनी है। लेंथ के लिए हम एल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे और विड्थ के लिए डब्ल्यू। एरिया = लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, जो यहाँ पर है A rectangle has area of 24 inch square. एरिया L × W यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिखेंगे 24, L की जगह पर L की वैल्यू जो बताई गई है लेंथ की 1.5 टाइम्स। इस टाइम से मुराद ये है
कि हमने लेंथ को जो है एक दफ़ा विड्थ के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 1.5 मल्टीप्लाई वेट, ये जो वेट है ये फार्मूले की वेट है, और यहाँ पर जो दूसरी वेट का इस्तेमाल किया गया है वो मल्टीप्लाई होगी उसकी लेंथ के साथ। 24 इज इक्वल टू 1.5, एक वेट और दूसरी वेट, ये स्क्वायर बनेगा, यानी वेट की 2 वेट का स्क्वायर। 24 इज इक्वल टू वेट स्क्वायर, यहाँ पर 1.5 था और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5, इक्वल के उस साइड पर हम उसकी पोजीशन जाके चेंज करेंगे तो 1.5 जो होगा वो डिवाइड होगा। उसके बाद इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज करेंगे, वेट स्क्वायर इस साइड पर लेकर आएंगे और 24/1.5 जो होगा वो इस साइड पर लेकर आएंगे। 1.5 को 24 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16, और यहाँ पर है वेट स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे और स्क्वायर रूट को कैंसिल करके हमने उसकी विड्थ की एक साइड मालूम करनी है। तो यहाँ पर आएगा 16 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो विड्थ इज इक्वल टू 4। एल हमारे पास है 1.5 वेट, एल हमारे पास थी 1.5 वेट, ठीक है। एल और 1.5 वेट की जगह पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे और वैल्यू हमारे पास है 4 जो आंसर में आ चुकी है। 1.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ की लंबाई आ जाएगी, वो होगी 6। यहाँ पर सवाल के अंदर दूसरा पार्ट पूछा गया है व्हाट इज़ इट्स पैरामीटर। अब हम यहाँ पर पैरामीटर का फार्मूला लगाएंगे। पहले हमने एरिया का फार्मूला लगा के हल किया है। पैरामीटर का फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। 2 एल की जगह पर एल की वैल्यू लिखेंगे जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 6, प्लस वेट की जगह वेट की वैल्यू लिखेंगे 4। 6 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो 10, और 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंच। अब देखते हैं कि 20 इंच जो है वो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन सी दूसरा जवाब होगा। लैपटॉप कंपटीशन के सेकंड राउंड का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। A right triangle with one leg। राइट ट्राइंगल की टाइप है विद 1 leg 8 सेंटीमीटर, जिसकी 1 leg यानी एक साइड की जो मेजरमेंट है वो 8 सेंटीमीटर है। हैज़ एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसका राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर है। इफ़ ईच लेग इज़ इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, अगर हर लेग की जो मेजरमेंट है उसमें 2 का इजाफा किया जाए 2 सेंटीमीटर का, व्हाट इज़ द न्यू राइट ट्राइंगल एरिया, तो फिर जो नए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी उसका एरिया क्या होगा। क्योंकि पहले जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनका एरिया उन्होंने 24 सेंटीमीटर बता दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर उसकी लेग्स में 2 का इजाफा किया जाए 2 सेंटीमीटर का, तो उसके बाद एक नई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बनेगा, तो वो क्या होगा। ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 28, ऑप्शन बी हमारे पास है 40, ऑप्शन सी हमारे पास है 36, ऑप्शन डी हमारे पास है 48। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा की है, ठीक है, और उसकी एक साइड यानी ए की मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर बी लिखा है। इससे मुराद उनकी लेग्स हैं। एरिया इज़ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। एरिया जो हमारे पास पूछा गया था, आ राइट एंगल ट्रायंगल विद 1 लेग 8 सेंटीमीटर हैज़ एरिया 24 सेंटीमीटर। 1 लेग ए इज़ इक्वल टू ए सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर 1 लेग इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एरिया है 24। न्यू एरिया हमने मालूम करना है क्वेश्चन मार्क। 1 लेग के लिए हम ए का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सेकंड लेग के लिए हम बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला लिखना है और फार्मूले में लेग की जगह हम ए एंड बी लिखेंगे। एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 ए बी। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिखेंगे 24, 1/2 ए एंड बी, ये 1 लेग एंड 2 लेग सेकेंड लेग। 1 लेग की मेजरमेंट 8 सेंटीमीटर दी गई है, जबकि बी की नहीं दी गई थी, तो बी ऐसे ही लिखेंगे
24 इज इक्वल टू, ये जो 2 होगा वो 8 पर डिवाइड होगा, 2 4 आर 8 और पीछे हमारे पास आएगा आंसर 4b। 24 इज इक्वल टू 4b। b इसी साइड पर रहेगा और यहाँ पर 4 जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पर जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 24 डिवाइडेड बाय 4, 24 जब डिवाइड होगा तो आंसर हमारे पास आएगा 6। तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। a की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, b की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ ईच लेग इज़ इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ईच लेग यानी इफ़ इंक्रीज बाय 2, तो हमारे पास 2 लेग हैं, a इज़ इक्वल टू 8, b इज़ इक्वल टू 6। a इज़ इक्वल टू 8, 8 में हम 2 इंक्रीज करेंगे यानी 2 को प्लस करेंगे तो नई हमारे पास जो लेंथ आएगी वो 10 हो जाएगी और उसके बाद दूसरी जो है वो b इज़ इक्वल टू 6 है, तो दोनों में हमने 2 प्लस करना है तो 6 + 2 इज़ इक्वल टू 8। a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 8। अब हम नया फार्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का। 1/2 इज़ इक्वल टू AB। 1/2, a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे 10, b की जगह b की वैल्यू होगी 8। उसके बाद अब इनको सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल 10 पर लेकर जाएंगे, 2 5 ज़ा 10 और 8 5 ज़ा 14, तो 14 हमारा राइट आंसर होगा और ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट आर बी एन इंटीजर्स, आर से मुराद कोई भी अल्फ़ाबेट है। लेट आर बी एन इंटीजर इफ़ GCD 6R and 8R is equal to 44, फाइंड R। इंटीगर कोई भी हो सकता है यानी अल्फ़ाबेट में से कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं। अब आपने घबराना नहीं है कि R का क्या मतलब है, कोई भी अल्फ़ाबेट है, A भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, B C D कोई लफ्ज़, तो यहाँ पर R का इस्तेमाल किया गया है। GCD से क्या मुराद है? GCD कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब यहाँ पर GC देकर आपने परेशान नहीं होना कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है या हमें इसके बारे में मालूम नहीं है। 6R and 8R इज़ इक्वल टू 44, फाइंड R। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है a इज़ इक्वल टू 11, B हमारे पास है 22, C हमारे पास है 6 एंड D हमारे पास है 4। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। GCD 6R and 8R इज़ इक्वल टू 44, फाइंड R। R हमने मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क है। नीचे GCD से क्या मुराद है? G फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और इसको फैक्टर भी कहते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमने मालूम करना है, बताना है। 6 and 8 इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है। यहाँ से R जो है वो अभी साइड पर की है, यहाँ पर नहीं लिखा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि R से क्या मुराद है। R कोई सा भी अल्फ़ाबेट का लफ्ज़ हो सकता है। 6 and 8 है, यहाँ पर 6 लिखेंगे और उसके बाद 6 के सारे मल्टीपल लिखेंगे यानी 6 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं? 1 2 3 and 6। 1 का टेबल जाता है, 2 का, 3 and 6 का जो 6 पर जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर 8 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फैक्टर हमने मालूम करना है, 8 लिखेंगे और 8 के ऊपर जो 8 के टेबल जाते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल 1 2 4 and 8। सवाल हमसे पूछा गया था ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने कॉमन लिखना है। कॉमन वो होता है जो दोनों में होता है। 1 दोनों में है, उसके बाद 2 जो है वो दोनों में है यानी 6 and 8 में है। 3 6 and 4 8 दोनों अलग अलग हैं। पूछा गया है ग्रेटेस्ट कॉमन, तो 1 and 2 में 2 जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो R इज़ इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट कॉमन है। और फिर 44 इक्वेशन का है जो सवाल के अंदर हमसे पूछा गया था। R इज 2 इज़ इक्वल टू 44, R इज़ इक्वल टू 44, 2 जो इधर R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के सर पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। R इज़ इक्वल टू 2 को जो है 44 पर जब हम डिवाइड करेंगे तो 22 हमारा आंसर आएगा। और ये आंसर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है।